हेलो। कहाँ है? कहाँ है मेरे जिगर का टुकड़ा? उसका चाचा उसे लेकर चला गया भाई। अंजू, पापा, इस तरह अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी तय हो गई है बेटा। हे, बिटिया को दूल्हे का फोटो दिखाओ। पापा, क्या हुआ बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी। विजय ठाकुर, जय भाई। शिवा ठाकुर को संदेश पहुंचाओ कि वो शादी की तैयारी करे। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। अंकल, मेरा नाम चंदू है। मैं अंजू का क्लासमेट हूँ। मेरी माँ हाउसवाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट है और मेरी बहन। पहले ये बता, तू यहाँ आया क्यों है? अंजू मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ औरतों, बच्चों और मासूम लोगों पर हाथ नहीं उठाते। जा यहाँ से। अंकल, चल। लेकिन दोबारा कभी आस पास भी नजर आने की नादानी की ना, तो तू इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। अंकल नमस्ते। भाई लोग नमस्ते नमस्ते। क्या अंकल, डर कर भाग जाऊंगा ऐसा लग रहा था क्या? जो गलती करता है वो भागता है, जो प्यार करता है वो सामना करता है। उस लड़के में क्या खास बात है और मुझ में क्या कमी है? ऐसी कोई एक वजह तो बताइए मुझे। हे, सिर्फ 4 घूंसे खाकर ही गिर गया तो तू मेरी बेटी को क्या संभालेगा? यहां के लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों ने कभी जमीन पर गिरकर हार नहीं मानी। हर तूफान का सामना करते हैं वो। शादी के बाद पत्नी और उसके परिवार की जिम्मेदारी उन्हें संभालना उस लड़के का फर्ज होता है, और उसी इंसान को यहां मर्द कहते हैं। वही असली मर्द है। इसीलिए अंजू की शादी उससे करवाऊंगा। हे, इसे शहर जाने वाली गाड़ी में फेंक कर आओ। अंकल, अगर मारना ही क्वालिफिकेशन होता है और जान लेना ही मर्दानगी होती है तो मेरी यूथ कैपेसिटी क्या है मैं आपको कब का दिखा देता। किन किन को किस किस तरह से मारने से आप अंजू की शादी मुझसे करवा देंगे ये बता दीजिए, मैं वैसे ही करूंगा। सब एक साथ आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलेगा। ये मजनू लैला के लिए कुछ भी करेगा। आओ कमीनो आओ। दस आदमी को अकेला मारने वाला आपकी नजर में मर्द होता है ना, उसी से अपनी लड़की की शादी करवाने का दस्तूर ठीक नहीं है अंकल। जिस लड़की को जान से ज्यादा चाहने वाला आशिक हो, अगर उस लड़की पर कोई भी आफत आए ना, तो उस आफत का पुजारी चाहे ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो, या यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा ही क्यों ना हो, या उसके बाप का बाप हो, इसकी जात का भेंडे कोई भी भाई हो, एक एक की जबरदस्त वाट लगा दूंगा, समझे क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और हमें एक होने दीजिए।
अंजू के साथ 7 फेरे लेने के बाद ही मैं इस गांव से बाहर कदम रखूंगा। विजय ठाकुर, भाई। चंदू के माँ बाप को संदेश भिजवाओ। जी जी। वो जगह लंका है और वो वहां का रावण है। उसके हाथ से अंजू को छुड़ाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो क्या हम छोटी मालकिन को वहीं छोड़ दें? हम अपनी जान देकर भी उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। चलो दोस्तों, चलो चलो। रुक जाओ। अंजू की खातिर तुम लोग अपनी जान गंवाओगे, ये मुझे मंजूर नहीं। अंजू मेरी है और उसकी हर प्रॉब्लम भी मेरी ही है। ये क्या जाने मन, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा क्या होगा सोचो। अच्छा चलो मेरे हाथ से खाओ खाओ। 16 साल की लड़की हो या 60 साल की बुढ़िया, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे जो भी पसंद आई मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सच्चे दिल से मैं उनकी इज्जत करने लगा हूं। इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मगर तुम्हें शादी तो सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरे साथ ही सुहागरात भी मनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा राज चलता है। इस लंका में आकर तुझे ढूंढने वाला हनुमान अभी पैदा नहीं हुआ। ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ यू आर? नई स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ कर नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MALLB हूँ। एडवोकेट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। क्या हुआ रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाँ? और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। ए बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MALLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए ठीक सर। है तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है। रुक जाओ, अंजू के खाने के बाद ये सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अरे अब सुई क्यों घुसेड़ी तूने? एक बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना जलन हो रही है, इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। अगर तूने बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में दोबारा सुई घुसाई ना तो हम मुर्गी के बजाय तुम्हारी मुंडी काट कर उस पर मसाला लगाकर पका कर खा जाऊंगा। इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पैर बांध ले जाओ जाओ इसे। अरे भाई अरे क्या देखो कर बेटुआ, हमारे जमाने में ना झट मांगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डरा कर समझाओ, लाइन पे आ जाएगी। ठीक है। भैया 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 रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभालोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा उसे समझा कर हमारा पेट टन हो गया है, इसलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी, अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगी। हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए, उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे तो हमसे नहीं हो रहा है, वो तुमसे कैसे होगा? तू उसे कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझ में। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार कर मारिएगा। ये इसे मारने की बात कर रहा है ये आपको? अरे भूतनी के, जब देखो उल्टी बात करता है। भाई इसके हाथ में खाने की थाली दे दो। अंजू चंदू
अरे पगली, रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे यहीं शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, उसमें मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते। और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूँ ना, उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना, तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूँ। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गलती उसने की है, भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं हूं ना। चंदू, नहीं खाया ना? अरे खाएगी कैसे? हम जैसे खूनी दरिंदों की बात तो सुनती नहीं, डरती भी नहीं, तो इसकी बात कैसे सुनेगी? सुन भी लिया और खा भी लिया। क्या उसने सच में खाना खाया? रात के खाने की लिस्ट भी भिजवाई है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट भिजवाई है। क्या लिखा है इसमें? चिकन भाजा, चिकन सैंडविच, चिकन पाड़ा, चिकन मेथी, चिकन मसाला, चिकन रोल, चिकन हॉट डॉग, चिकन अरे समोसा। भाई, जैसे मंदिर में श्लोक पढ़े जाते हैं वैसे चिकन के मंत्र पढ़ रहे हो ये तुम? सब खाने के पदार्थों के नाम हैं। खाने के पदार्थ है? अरे इतने सारे पदार्थ हमारे बावर्ची बनाएंगे क्या? स्टार होटल के बावर्चियों को ही ये सब आता है। इस तरह हम लोग मंगाएंगे, और अगर हम लोग रोज मंगाएंगे तो आगे से हमें मुर्गी की टंगड़ी नसीब नहीं होगी। ताऊ जी, चुप हो गया बेटा। जो काम मैं 2 दिनों से अब तक नहीं कर पाया, वो काम तुमने 2 मिनट में कर दिखाया। मान गया तुम्हें, बात है तुम्हारे अंदर। शहर जाओ और एक अच्छा बावर्ची लेकर के आओ। या रिंगा 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 वो रिंगा उधर है। रिंगा रिंगा ए, रिंगा चलो रे। रिंगा 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 ए, सफरचंद। सफरचंद बोला? ये पकड़। सफरचंद नाम नहीं है मेरा, एप्पल राजू MALLB हूँ मैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्यों बे, वहाँ मरने की झूठी खबर फैलाकर यहाँ शहर में मौज मस्ती कर रहा है? मैं तो मर चुका हूँ ना। एप्पल सच में मर चुका है। अगर वो मर गया तो तू कौन है बे? वो है ना जो मरा हुआ एप्पल है भाई साहब, और मैं उसका भाई चप्पल राजू हूँ। ट्विंस हैं। कहानी बना रहा है क्या बे? इसमें कहानी की क्या बात है? वो हेलो ब्रदर है, मैं चलो ब्रदर हूँ। तू यहाँ काम क्या करता है? वो देखो वहाँ बड़ा सा होटल है ना, मैं वहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। मतलब तू खाना पकाता है क्या? या किसी भी टाइप का खाना हो, कुछ ही मिनटों में बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा चल गाड़ी में बैठ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ सर। हमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बावर्ची की जरूरत है। हाँ, बजाओ बजाओ। इस बैंड बाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमारे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। भैया ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। हाँ? अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए। उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है रे तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है। अब हो गया ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना। भगवान अरे बाप रे, ये कहां से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है।
अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर? भाई की मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मामा जी हमारे साथ चलिए, रोते नहीं मामा जी, आइए। भाई नमस्कार भाई। तुम लोगों को कब से बुलाया था और अब आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल में थे भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? अरे भैया को एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से मारा। तुझे मारा? हाँ भैया। हाँ भैया, कहाँ रहता है वो? पता होता तो वहाँ जाकर उसे टपका नहीं देता क्या? ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शादी का काम संभालो। ठीक है भैया। ए, शेखर को बुला। हाँ भाई, आपने बुलाया? भैया मुझे इसी ने मारा था, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ शेखर, तूने इसे मारा क्या? मारा क्या? हाँ मारा। आप पूछ क्या रहे हैं? मैं इसे मार देता हूँ। ए, तुमने क्यों मारा इसे? इसने अंजू का हाथ पकड़ा इसलिए इसे मारा। अंजू के साथ जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? इसने अंजू के साथ बदतमीजी की? हाँ भाई। भैया भैया कमीने, अंजू मेरी होने वाली बीवी है और तूने नहीं, उसका नहीं हाथ भैया, पकड़ा? नहीं, हाँ? भैया नहीं, भैया। छोड़ दे शेखर, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसने अंजू का हाथ पकड़ा और आप सच्चाई जाने बगैर इसे मारने लगे। मैंने तो इसे इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो क्या इसने जिस लड़की को छेड़ा वो मेरी अंजू नहीं थी क्या? नहीं भाई, वो मेरी अंजू थी। क्यों बेरंगा, हाँ भैया, शेखर की बात सही है क्या? हाँ भैया, सच है भैया। जिसका हाथ पकड़ा वो आपकी बीवी नहीं थी, इसकी प्रेमिका थी। तो फिर शेखर से माफी मांग। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। हम दोनों की शादी होने हाँ तक भैया। शेखर जैसा ठीक कहता है भैया, वैसा ही जैसा करना, आप कहोगे मैं समझा? वैसा ही करूंगा हाँ? भैया, मैं वैसा ही करूंगा। समझ गए ना? भाई 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 भाई, एक मिनट। अब क्या हुआ? भाई सच बताना, वो लड़की आप ही की प्रेमिका है ना? हाँ, तो भैया क्यों कह रहे हैं कि वो उनकी होने वाली बीवी है? क्योंकि वो उसे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रेमिका से वो शादी करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपकी प्रेमिका से भैया शादी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। भाई 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 भाई, अरे एक यार, मिनट अब भाई। क्या हुआ? जरा ठीक से बताइए ना। पूछो। आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो यही लड़की है ना? हाँ भैया जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी यही लड़की है ना? हाँ। अरे वाह, ए मैं समझ गया। ये क्या समझा? आप उनकी समझ में नहीं आया। आप जिस लड़की से प्यार करते हो उस लड़की से भैया शादी करने वाले हैं, तो आप उसे मंगलसूत्र कैसे बांधेंगे? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए मंगलसूत्र बांध दूंगा। कब बांधेंगे? उन्हीं के रखे हुए मुहूर्त पर। वो कौन गधा है जो ऐसा कर रहा हाँ, है? कौन गधा? वही गधा बीपी। तो उस गधे बीपी की शादी कौन करवाएगा? उसी की शादी करवाने का काम उसने मुझे सौंपा है। अकल के दुश्मन। उसकी शादी ये करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो बीपी जिससे शादी कर रहा है वो किसकी आइटम है? इसकी आइटम है। अगर बीपी भाई के कानों में ये बात पहुंची तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जान का। इधर आ। हाँ? मैंने हाथ किसका पकड़ा था? उसकी आइटम का। और भैया शादी किससे कर रहे उसकी हैं? आइटम से। है ना? हाँ। तो फिर ये बात भैया को पता चली तो क्या होगा पता है? आपके टुकड़े टुकड़े करके भाई मान गए भाई, आपका दिमाग बहुत है ना? चलता है। है ना? है ना? है ना? ठीक है, अब सुनो। हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, खासकर हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा। किसी की शादी हो या ना हो, हमें क्या करना है? क्या करना है? शादी में आए हैं, काम वाम करेंगे, खाना खाएंगे, और चले जाएंगे। समझ गए ना? तो जाओ जाओ, काम वाम करो, अंदर चलो। नमस्ते एप्पल। एप्पल उठा के दूं क्या एक चप्पल? एप्पल राजू MALLB का हो। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। भैया की शादी तुम्हारी छुट्टी, कोर्ट क्यों नहीं गया? संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है रे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई की शादी है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए इतना हैं। ही नहीं, दुल्हन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे भाई ने उसको कभी हाथ भी ओ, नहीं बे, चुप कर। लगाया। ठीक है, जा जाओ। हम अंदर जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस एप्पल राजू MALLB को देखकर अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती एप्पल है। सर की फोटो पर किसने हाथ चढ़ा है? अरे बाप रे, भूल क्यों जाता कि एप्पल मर चुका है? किस गधे ने ये हाथ चढ़ा अरे दिया? रंगा, हाँ ताऊ जी। इस फोटो पर से हार क्यों निकाल रहे हो? नया हार चढ़ा रहे हो का? जिंदा इंसान के ऊपर हाथ चढ़ाना अच्छी बात है अरे क्या? भाई, ये मर चुका है तभी तो हार चढ़ाया है। अपने लॉयर साहब मर चुके हैं क्या? अरे ऐसे मरे हुए 12 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के 13 हो गए। अरे अभी कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो अभी भी लॉयर साहब से बात करके आ रहे हैं। अरे बताना यार। हाँ भाई, हाँ, अरे
आप क्यों चाय लेकर आ गए? बावर्ची चाय नहीं लाएगा तो लॉयर की तरह केस लड़ूं क्या? पर आप तो लॉयर है ना। अरे रंगा, ये लायर एप्पल नहीं है बाबा, उसका जोड़ भाई चप्पल है ये। चप्पल नहीं सर, चप्पल राजू। अरे बात तो एक ही है ना, चप्पल हो या जूता। आप सच में लॉयर नहीं है क्या? लॉयर नहीं, मैं सच में बावर्ची हूँ। तो फिर पहले लॉयर क्यों बोला? ये पकड़ो, पहले लॉयर बोला तो तुम मान गए, अब बावर्ची क्यों नहीं मान रहे? पर पहले लॉयर बोला था ना। वही तो, पहले जिसने बोला वो लॉयर था। एप्पल राजू, MALLB, दिस जेंटलमैन अब हमारे बीच नहीं है। और मैं चप्पल राजू, कुक हूँ, समझ गए ना? वो जो था वो ये है, ये जो है वो मैं हूँ। मैं ये वो, मैं ये वो मैं नहीं हूँ। हेलो ब्रदर, चलो ब्रदर। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर? शादी में आए हैं, काम करेंगे, काम करेंगे, खाना खाएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। और चले जाएंगे। समझ गए ना? समझ गए ना? तुम्हारी तो क्या बात है, शाम को एंगेजमेंट है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। दुल्हन के चेहरे पर हंसी होगी तभी शादी में रौनक नजर आएगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है चंदू। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, अगर ये लोग नहीं हैं तो इस शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा चंदू। अंजू, चाची, हम अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं होंगे तो और कौन होगा बेटी? पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा के बिना हम शादी नहीं करेंगे। थैंक यू। भाई उस दिन ना आप कौन है ये लोग? ये अंजू के चाचा और चाची हैं। ये कौन है दामाद जी? अपना ही एक चेला है। अच्छा। इन लोगों को यहाँ से भेज दो भाई, अगर बिपरी देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ताऊ जी, मैं उनके साथ काफी प्यार से पेश आऊंगा। पर किस खुशी में? हम जब उनके घर गए थे तब तो हमारे साथ कुत्ते जैसा पेश आए थे। तब हमारे दुश्मन थे तो दुश्मन की तरह ही पेश आए। अब हमारा उनसे रिश्ता जुड़ने वाला है, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये कैसी सोच है तुम्हारी? दुश्मन की ताकत को अगर कमजोर करना है तो शकुनी की तरह सोचो, और अगर उसे खत्म करना है तो श्री कृष्ण की तरह शांति से पेश आओ। हमारी छत्र छाया में रहकर भी तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया? ये आपकी छत्र छाया में रहने का असर नहीं है, ये शेखर की संगत का असर है। पता नहीं हमको ऐसा काहे लगता है कि वो जो शेखर है ना, भगवान श्री कृष्ण और मामा शकुनी दोनों की मिलावट है। ताऊ जी, हंसना छोड़कर शादी की तैयारी कीजिए।